दोस्तों, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है जिसका विकास धीरे धीरे होता जा रहा है। और अगर भारत को एक डेवलप कंट्री बनना है तो इसे कई सारी चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। और इनमें से सबसे मेन चीज है नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, जिनके ऊपर काम भी शुरू किया जा चुका है। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम भारत में अगले 5 से 15 साल के अंदर बनने वाले एयरपोर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 10, कल्याणी एयरपोर्ट, वेस्ट बंगाल। दोस्तों, ये कल्याणी एयरपोर्ट पूरी दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे अमेजिंग एयरपोर्ट्स में से एक होने वाला है। ये कल्याणी एयरपोर्ट कोलकाता में मौजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कल्याणी नाम की एक सिटी में बनने वाला है और शायद इस पर काम भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रैफिक को कम किया जा सके। और तो और ये न केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रैफिक कम करेगा, बल्कि ये 45 से 50 किलोमीटर दूर मौजूद दमदम एयरपोर्ट के ट्रैफिक को भी कम करेगा। आंकड़ों की माने तो पता चलता है कि कल्याणी एयरपोर्ट करीब 2300 एकड़ में बनाया जा रहा है और ये करीब 8 मिलियन पैसेंजर को हर साल हैंडल करने में सक्षम रहेगा। और जब इतना बड़ा एयरपोर्ट वहां बनेगा तो आसपास का एरिया भी आसानी से डेवलप होगा और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसके बारे में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एयरपोर्ट साल 2030 तक शुरू हो जाएगा। नंबर 9, परांदूर एयरपोर्ट, चेन्नई। इसके बाद बारी आती है परांदूर एयरपोर्ट की, जिसे कि चेन्नई में बनाया जा रहा है। इसको बनाने के लिए पास किए गए प्रस्ताव को पास कराने में न केवल स्टेट गवर्नमेंट ने बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी पूरी कोशिश की थी, तब जाकर कहीं आज इसके ऊपर काम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के चालू किए जाने की बात करें तो सूत्रों से ऐसा पता लगता है कि एयरपोर्ट साल 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये एयरपोर्ट चेन्नई का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसे 4500 एकड़ में बनाया जा रहा है और इसके साथ ही एक सिटी का निर्माण भी किया जाना है। और इस सिटी के बारे में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सिटी दिल्ली में मौजूद एरो सिटी की तरह ही डेवलप्ड होगी। इसके बनने के बाद ये एयरपोर्ट चेन्नई में मौजूद कई और एयरपोर्ट्स पर ट्रैफिक को कम करने में काफी ज्यादा यूजफुल होगा और इस कारण से लोगों को सफर करने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। इतना नहीं, इसका एक फायदा और भी है और वो है इकोनॉमी। जी हाँ, इस एयरपोर्ट के बनने के बाद ये देश की इकोनॉमी को भी मजबूत करेगा। नंबर 8, होलोंगी एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश। होलोंगी एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है, जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये एयरपोर्ट ईटानगर से कुल 15 किलोमीटर दूर है। इस ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत इस एयरपोर्ट को बनाने में कुल 645 करोड़ की लागत आने वाली है। इस एयरपोर्ट को बनाने की जिम्मेदारी की बात करें तो इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसे साधारण तरीके से एयरक्राफ्ट से लेकर A321 टाइप के एयरक्राफ्ट तक के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें कई सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी आपको देखने वाली हैं, जिसमें से कुछ तो ऐसी भी होंगी जिनके बारे में आपने सुना तक नहीं होगा। नंबर 7, मोपा एयरपोर्ट, गोवा। दोस्तों, मोपा एयरपोर्ट नॉर्थ गोवा में बनाया जा रहा है। एक ग्रीन पैड एयरपोर्ट है जो करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाया जा रहा है और ये बहुत ही शानदार और विशाल होने वाला है। साथ ही इसमें आपको कई सारी और भी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। इसको बनाने की ओर नजर डालें तो इसे कुल 4 फेज में बनाकर तैयार किया जाना है। वैसे आपको जान लेना चाहिए कि इसके फर्स्ट फेज के बारे में ऐसी उम्मीद थी कि इसे 2018 या 19 तक बनकर तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन आप जान लें कि इसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। हालांकि हाल ही में खबर आई है कि इसका फर्स्ट फेज को साल 2022 या साल 2023 तक बनकर तैयार करना होगा और रही बात बाकी के बचे फेजेस की, तो उनको साल 2035 तक कंप्लीट किया जाना है। ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका फर्स्ट फेज के बनने के बाद ये एयरपोर्ट करीब 4.5 मिलियन पैसेंजर्स को हर साल कंट्रोल कर पाएगा और पूरे तरीके से बनने के बाद करीब 14 से 15 मिलियन पैसेंजर्स को कंट्रोल कर पाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नंबर 6, राउरकेला एयरपोर्ट, ओडिशा। दोस्तों, राउरकेला एयरपोर्ट ओडिशा में बनने वाला एक शानदार एयरपोर्ट होने वाला है और इस एयरपोर्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर ATR-42 जैसे एयरक्राफ्ट भी आसानी से लैंड कर सकते हैं। और ये एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के तहत बनने वाला एक प्रोजेक्ट है और इसका रनवे करीब 1700 मीटर से 1950 मीटर का होने वाला है। आंकड़ों की माने तो पता चलता है कि इस एयरपोर्ट में 64.24 करोड़ की लागत आने वाली है और इसको जहां तक साल 2023 के अंत तक बनकर तैयार कर दिया जाएगा, पर इसमें बाकी सभी एयरपोर्ट से कम फैसिलिटीज रहने वाली हैं। नंबर 5, ढोलेरा एयरपोर्ट, गुजरात। ढोलेरा एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है और ये ढोलेरा का ही एक हिस्सा होगा, जो करीब 1426 हेक्टेयर जमीन पर बन रहा है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत DISRP से 20 किलोमीटर की दूरी पर डेवलप किया जा रहा है और ये एक बहुत ही आधुनिक एयरपोर्ट होने वाला है। इसके फर्स्ट फेज को बनने में 987 करोड़ का खर्च आने वाला है और ये सब के इसके आर्किटेक्चर का कमाल है, जो बहुत ही गजब होने वाला है। इसे कमर्शियल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में उपयोग में लिया जाएगा।
हालांकि अभी तक इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि इसे कब तक बनकर तैयार करा जाएगा, लेकिन एक बार इसके तैयार होने के बाद ये भारत में मौजूद सबसे सुंदर और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक जरूर होने वाला है। नंबर 4, राजकोट एयरपोर्ट, गुजरात। इसके बाद चौथे नंबर पर जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो है राजकोट एयरपोर्ट, जिसे गुजरात में बनाकर तैयार किया जा रहा है और ये एयरपोर्ट राजकोट और अहमदाबाद के लोगों को जोड़ेगा। इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 2654 करोड़ की लागत के साथ 2534 एकड़ की जमीन पर बनाया जा रहा है और ये एयरपोर्ट पुराने वाले राजकोट एयरपोर्ट से 36 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें केवल एक ही रनवे होने वाला है और इसे कमर्शियल यूज के लिए बनाया जा रहा है। आंकड़ों की माने तो पता लगता है कि इस एयरपोर्ट को साल 2023 के अंत तक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि एयरपोर्ट सही समय पर बनकर तैयार होता भी है या नहीं और ये बनने के बाद किस तरह का नजर आएगा, क्योंकि सरकार ने अब तक इसके मॉडल को रिवील नहीं किया है। 3, छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट, पुणे। दोस्तों, छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट पुणे में बनाया जा रहा है और इसे भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, जो करीब 2400 एकड़ जमीन में फैला होने वाला है। इस एयरपोर्ट में केवल 2 रनवे ही होने वाले हैं और ये रोजाना करीब 65 से 70 फ्लाइट को ऑपरेट कर पाएगा। इसको बनाने का मेन रीजन है पुणे में मौजूद बाकी सभी एयरपोर्ट से ट्रैफिक को कम करना, जिससे कि लोगों को सफर करने में कोई भी परेशानी या किसी भी प्रकार की देरी का सामना ना करना पड़े। इसकी देखरेख की बात करें तो इसकी देखरेख की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। आपको बता दें कि यह छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट न केवल भारत का बल्कि दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे अमेजिंग एयरपोर्ट्स में से एक होने वाला है, जो पुणे को और भी ज्यादा सुंदर बना देगा। दोस्तों, राजकोट एयरपोर्ट की तरह अब तक इसके बारे में भी किसी को पता नहीं है कि इसे कब तक बनाकर तैयार किया जाएगा, लेकिन इसे जब भी तैयार किया जाएगा ये वाकई एक गजब एयरपोर्ट होने वाला है। नंबर 2, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट के बारे में, जो नवी मुंबई में बनने वाला एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है। इसे भी ग्रीनफील्ड के तहत ही बनाया जा रहा है और इसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि इसे दिसंबर साल 2024 में बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। इसमें करीब 7200 एकड़ जमीन का यूज किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आखिर कब तक बनाकर तैयार किया जाएगा, क्योंकि नवी मुंबई पूरे भारत में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला शहर है और इसके बारे में तो ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि ये एयरपोर्ट इतना शानदार होने वाला है कि आने वाले समय में मुंबई को भी पीछे छोड़ देगा। नंबर 1, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे शानदार, सबसे सुंदर, सबसे आधुनिक और सबसे अमेजिंग एयरपोर्ट होने वाला है। इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है और ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को बनाने के पीछे के कारण की बात करें तो इसके पीछे का कारण है पिछले 40 सालों का ट्रैफिक। इसके फर्स्ट फेज को सितंबर साल 2024 तक बनकर तैयार किया जाएगा, जिसमें केवल एक ही रनवे होगा, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को 7200 एकड़ जमीन पर बनाया जाना है, जिसमें 6 रनवे होंगे और उनकी शुरुआत की जा चुकी है। इसका उद्घाटन 25 दिसंबर साल 2021 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा और पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है और ये यूपी में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।